हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का जन्मदिन है। वास्तव में महात्मा गांधी की पहचान एक पॉलिटिकल विचारक, एक आंदोलनकर्ता और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले के तौर पर स्थापित है। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी माना जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें तो महात्मा गांधी केवल स्वतंत्रता आंदोलन तक ही सीमित नहीं थे। वे समाज सुधार के साथ साथ आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में भी बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही बेहतर विचार भी रखते थे। उन्होंने वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का एक खाका भी तैयार किया था, जिसे हम गांधीयन इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके केंद्र में मानव कल्याण था, जिसके केंद्र में सामाजिक न्याय था, जिसके केंद्र में नैतिकता थी। आज जब भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है या सपना देख रहा है, उस समय क्या गांधी का अर्थशास्त्र या गांधीयन इकोनॉमिक्स जिसे हम कह सकते हैं रेलेवेंट है या नहीं है? और अगर रेलेवेंट है तो किस प्रकार से रेलेवेंट है, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ IAS हिंदी के इस स्पेशल प्रोग्राम इको मंथन सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों और उस मॉडल की जो गांधी के विचारों पर आधारित था। वास्तव में आप थोड़े समय से अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा, मोदी जी हमेशा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। और ये सारे विचार कहाँ से हैं? ये सारे विचार कहीं ना कहीं गांधी के विचारों से प्रेरित हैं। और आज गांधी जी के जन्मदिन पर हम उन्हीं विचारों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। गांधी जी के विचारों में प्रमुख केंद्र किन बिंदुओं को रखा गया, उसी पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, गांधी जी की आर्थिक विचारों की बात करें तो 3 प्रमुख अवधारणाएं हैं गांधी जी की विचारधारा में। पहली है सर्वोदय की, जो सबका उत्थान पर आधारित है। दूसरा स्वदेशी की है, जो आत्मनिर्भरता और स्थानीयकरण पर आधारित है। और तीसरा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ट्रस्टीशिप का। इसको देखिए, अगर हम सर्वोदय की बात करें तो गांधी जी के अनुसार अंतिम लक्ष्य है समाज के हर व्यक्ति का उत्थान हो, विशेषकर सबसे कमजोर वर्ग का। उनका विचार था कि सबका विकास पर सबसे कमजोर तक पहुंचने वाले विकास को प्राथमिकता। आज के भारत में अगर हम देखें तो भारत की योजनाएं जैसे कि जनधन योजना, आयुष्मान भारत, डिजिटल समावेशन, ये सब किस लिए है? ये सब वास्तव में विकास का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का है। और यही था सर्वोदय का कॉन्सेप्ट। वैश्विक संदर्भ में अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जो SDG है, जिसमें गरीबी उन्मूलन, शून्य भूख, असमानता की कमी, ये सब भी इसी सर्वोदय के एक अवधारणा पर आधारित है। दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट था गांधी जी का स्वदेशी का। स्वदेशी का मतलब आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का मतलब स्थानीयकरण, वोकल फॉर लोकल जिसे आप कहते हैं। गांधी जी मानते थे कि विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता हमें आर्थिक गुलामी की ओर ले जाएगी। और चरखा, जो उन्होंने एक सिंबल बनाया था स्वतंत्रता की लड़ाई के समय, वह सिंबल था उस विचार का जो कि स्थानीय उत्पादन के साथ साथ श्रम की गरिमा को भी दर्शाता है और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं के श्रम से पूरा करने की एक आइडिया को भी दर्शाता है। आज के समय में मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें, आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें, वोकल फॉर लोकल की बात करें, ये सारी विचारधाराएं कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता के गांधी के मॉडल से निकलती हैं। वैश्विक तुलना में अगर हम देखें, वैश्विक दुनिया में अगर हम देखें तो क्या है, जापान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मेड इन जापान को उन्होंने बहुत बड़ी पहचान प्रोवाइड कराई। अमेरिका और यूरोप आजकल पुनः रिशोरिंग का काम कर रहे हैं, चीन की सप्लाई चेन को कट डाउन करने का काम कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे जो ट्रम्प टैरिफ लगा के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने देश में अपना प्रोडक्शन बढ़ाने और उत्पादन बढ़ाने, उपभोग बढ़ाने पर ही बात कर रहे हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गांधी का आर्थिक आइडिया था ट्रस्टीशिप का। गांधी जी का मानना यह था कि पूंजीपतियों को अपने धन और संसाधनों को समाज की भलाई में
ट्रस्टी की तरह उपयोग करना चाहिए, उसका अपने स्वयं के लग्जरी के लिए उपभोग न करके वे उस धन के ट्रस्टी बन करके प्रयोग करें और उसका उपयोग करें समाज को रोजगार देने में, समाज के संसाधनों को विकसित करने में और समाज का भला करने में। यह पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य का मार्ग है। यहां पर न तो पूरी तरीके से पूंजीवाद का विरोध है और न ही पूरी तरीके से साम्यवाद का समर्थन। पूंजीवाद होते, पूंजीपतियों के होते हुए देश में समग्र विकास और सामूहिक विकास हो, यह अवधारणा कहीं ना कहीं निकलती है ट्रस्टीशिप से। आज के समय में अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो आप अवधारणा सुनते हैं, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बड़ा मैंडेटरी क्लॉज भी है कंपनी लॉ में, तो वह कहीं ना कहीं ट्रस्टीशिप की अवधारणा को सपोर्ट करता है। इसी तरीके से ESG जो निवेश है, एनवायरमेंट, ESG एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस निवेश जो है, वो जो मॉडल है वो भी कहीं ना कहीं ट्रस्टीशिप की अवधारणा से आता है। टाटा समूह का CSR मॉडल बहुत फेमस है इस संबंध में। अगर आप देखें तो बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, इन सब का गिविंग प्लेज जो है वो भी इसका एक क्लासिकल केस है। अब इन विचारों का वर्तमान भारत में प्रासंगिकता क्या है, इसको भी समझना चाहिए। बढ़ती असमानता है भारत में। अगर हम देखें तो भारत में अगर ऑक्सफैम रिपोर्ट की बात करें तो शीर्ष 1% लोगों के पास 40% से ज्यादा संपत्ति है। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। दूसरा, जॉबलेस ग्रोथ की अगर बात करें, GDP तो बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। गांधी जी का अगर स्वदेशी और ग्रामीण रोजगार, कुटीर उद्योग का मॉडल अगर अपनाया जाए, मनरेगा पर ध्यान दिया जाए, स्टार्टअप इंडिया पर ध्यान दिया जाए, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तीसरा, जलवायु संकट। आपको ध्यान होगा गांधी जी की एक बहुत फेमस कोट है। गांधी जी कहते हैं कि धरती हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन लालच के लिए नहीं। मतलब अगर हम ग्रीन इकोनॉमी, अगर हम कार्बन मार्केट, इस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जलवायु संकट बढ़ता जाएगा। और गांधीयन मॉडल यहाँ पर बहुत ही अप्रोप्रिएट होता है चीज़ों को रिजॉल्व करने में। इसके बाद डिजिटल स्वदेशी की बात है, जहां पर गांधी जी का स्वदेशी आज UPI, ONDC, भारतीय स्टार्टअप्स के रूप में आप देख सकते हैं प्रमोट किया जा रहा है। अगर हम विश्व के बारे में बात करें, वैश्विक स्तर पर देखें तो क्या वैचारिक तौर पर दिखता है हमें, तो वैश्विक तुलना में अगर देखें तो जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, यहाँ पर टैक्स ज़्यादा है, हाई इनकम ग्रुप पर कल्याण की दर भी ज़्यादा है। लोगों के वेलफेयर पर सरकारें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती है, पेंशन स्कीम्स पर, सोशल वेलफेयर पर। तो ये एक तरीके से सर्वोदय मॉडल को फॉलो करता है आपका स्कैंडिनेवियन मॉडल। जापान की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने मेड इन जापान पर फोकस किया, जो कि स्वदेशी का एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। भूटान की अगर हम बात करें तो वो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करते हैं, GNH जारी करते हैं, जो गांधी के सर्वोदय मॉडल जैसा है। अगर हम वैश्विक CSR के बारे में देखें तो गेट्स फाउंडेशन, UN जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट है, वो गांधी का ट्रस्टीशिप पर बहुत ज़्यादा बेस्ड लगता है। तो अगर आप वैश्विक स्तर पर देखें तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको दुनिया की अलग अलग इकोनॉमीज में इसके क्लासिकल एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। अब अगर हम इसकी सीमाओं और आलोचनाओं की भी बात करें तो कुछ विद्वान गांधी जी की जो मॉडल है उसको यूटोपियन या कल्पना पर आधारित मानते हैं। उनको लगता है कि यह इसमें प्रैक्टिकलिटी का अभाव है। दूसरी चीज, ये बड़े पैमाने पर और बिग इंडस्ट्रीज का उतना समर्थन नहीं करते, जो कि आज की समय में, जो आज की दुनिया की इकोनॉमी में डोमिनेट करने के लिए हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, टेक बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ट्रस्टीशिप का जो मॉडल है, जो वो अच्छा तो बहुत है, लेकिन ये पूरी तरीके से स्वैच्छिक है, जिसको लागू करवा पाना वास्तव में एक कठिन काम है। अब अगर गांधी जी के इस विश्लेषण, आर्थिक पक्ष के विश्लेषण को हम देख चुके हैं और बेहतर समझ चुके हैं, तो हम ये भी देखें कि UPSC इसके बारे में क्या पूछता है। तो देखिए, UPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन 2014 का, जो कहता है गांधी जी के स्वदेशी और सर्वोदय विचार निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक मेल खाते हैं? हरित क्रांति, पंचायती राज, ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योग, हरित ऊर्जा नीति। इसका उत्तर आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत किस विचार को अभिव्यक्त करता है? 2018 का। उत्पादन साधनों पर राज्य का नियंत्रण, पूंजीपतियों का समाज के प्रति नैतिक दायित्व, समाजवाद की अनिवार्यता, साम्यवाद की ओर संक्रमण। उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो मेंस में देखिए 2018 में 2 क्वेश्चन हैं,
2020 में भी एक क्वेश्चन है। 2018 में प्रश्न जीएस पेपर 3 में है, गांधी जी की आर्थिक सोच और आज के भारत में समावेशी विकास की नीतियों में क्या समानता और अंतर है, विवेचना कीजिए। 2018 का एस्से है, नीड्स ब्रिंग्स ग्रीड एंड इफ ग्रीड इंक्रीजेस इट स्पॉयल्स ब्रीड। यह सीधे गांधी जी के कथन, धरती हमारी हर व्यक्ति की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है पर लालच के लिए नहीं, इससे सीधा जुड़ा हुआ एस्से का टॉपिक नैतिकता यानी कि एथिक्स के पेपर में आया 2020 में। गांधीवादी दर्शन में सर्वोदय वर्तमान में भारत की सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का समाधान देने में किस प्रकार मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है, चर्चा कीजिए। देखिए, अगर आप गांधी के इतने सिद्धांत, जो हमने बहुत थोड़े से और 3 ही सिद्धांत चर्चा किए, आप देखेंगे तो आपको यूपीएससी के क्वेश्चन में कितना सीधे सीधे मिलेंगे, प्री में भी और मेंस में भी, एसए में भी। तो आप अगर इसको बेहतर ढंग से समझेंगे तो आप कई प्रकार के टॉपिक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा इसके जवाब और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। साथ ही साथ कोशिश करिएगा इस सीरीज के वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक नई सीरीज है जिसकी जानकारी सबके पास होनी चाहिए। उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें भी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।